खुदावंद का शुक्र हो आज फिर जिसने मौका दिया कि इसके हुजूर हम इकट्ठे हों, और होली सेंचुरी मिनिस्ट्री का भी शुक्रगुजार हूँ जो हमें वक्त देती है कि हम खुदा का कलाम शेयर कर सकें, खुद भी सीख सकें और दूसरों को भी सिखा सकें। आज फिर मैं हिजकिय्याह की किताब में से कुछ बातें करना चाहता हूँ जो खुदा ने मुझे रहनुमाई दी है। और हम देखते हैं कि हिजकिय्याह जो है वो लावी खानदान से था, और उनका खानदान जो था काहिन था। उनके खानदान में बहुत सारे खानदान थे, काहिन थे। और ये उस जमाने की बात है जब यिर्मयाह जो है वो खुदा का बंदा यहूदा में नबूवत करता है, और हिजकिय्याह जो है ये बाबल में नबूवत करता है। और हिजकिय्याह जो है उस वक्त इसकी उम्र 30 साल है। और जो रबाई थे यहूदियों में, हेब्रू में, वो उनको इजाजत नहीं थी कि जो 30 साल से कम उम्र के जवान हों, लड़के हों, खुदा का कलाम जो है वो सुनाएं या पेश करें। लेकिन खुदा जो है अपने बंदा हिजकिय्याह को चुनता है ताकि वो उसका पैगाम जो है, मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाए। और हम देखते हैं कि हिजकिय्याह जो है वो 62 दफा उसकी किताब में ये बात की गई है, हिजकिय्याह की बुक में, कि तू मुनादी कर, तू उनको बता ताकि वो जाने कि मैं खुदा हूँ। खुदा जो है बार बार जो है अपनी कौम इसराइल को, अपनी लाडली कौम को और सारी उम्मत को इस तरीके से जो है बताना चाहता है, मैसेज देना चाहता है कि लोग जाने मैं ही खुदा हूँ। और हिजकिय्याह की किताब में ये बात जो 62 दफा दोहराई गई है। और जो नबूवतें प्रोफेसिस की गई हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारी ये नबूवतें जो हैं, प्रोफेसिस जो है वो मुकाशफा की किताब से मुशाबा हैं, उसमें भी हैं। जैसे हम नंबर 1 खुदा के तख्त की बात करते हैं, हिजकिय्याह खुदा के तख्त की बात करता है, वहां पर यूहन्ना आरफ जो है खुदा के तख्त की बात करता है। फिर हिजकिय्याह की बुक में जूज मजूज की बात होती है, और इसी तरह यूहन्ना आरफ जो है मुकाशफा में जूज मजूज की बात करता है। फिर तीसरे नंबर पर वो नए यरूशलेम की जो आसमान से उतरेगा उसकी बात करता है हिजकिय्याह, और मुकाशफा में भी ऐसे ही है। फिर वो जिंदगी के पानी की बात करता है नंबर 4 पे, वाटर ऑफ लाइफ, जिंदगी का पानी, और मुकाशफा में भी ऐसा है। और हम देखते हैं कि जब कौम बनी इसराइल को नबूकदनेस्सर और बाबल की असीरी में लेकर जाया जाता है, तो कुछ लोग यरूशलेम में भी रह जाते हैं। लेकिन खुदा ने हिजकिय्याह को चुना कि वो बाबुल में रहते हुए उन लोगों को खुदावंद का पैगाम दे। और ये लोग 70 साल तक, आप जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि 70 साल तक ये जो है बाबल में रहे, और नबूकदनेस्सर बादशाह था उस वक्त, उसकी गुलामी में रहे। लिहाजा हिजकिय्याह उसका चैप्टर 1 में से मैं 1, 2 और 3 आयत पढ़ूंगा। फिर इसी तरह हिजकिय्याह चैप्टर 2 में से 1 से लेकर 4 तक मैं आयत पढ़ूंगा। फिर हिजकिय्याह चैप्टर 3 में से 16 to 21 वर्सेस मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पाक कलाम में लिखा है कि 30वें वर्ष के चौथे महीने की 5वीं तारीख को यूं हुआ कि जब मैं नहर कबार के किनारे पर असीरों के दरमियान था, तो आसमान खुल गया और मैंने खुदा की रोहतें देखी। उस महीने की 5वीं को यहोवा याकीन बादशाह की असीरी के 5वें वर्ष में खुदावंद का कलाम बूजी के बेटे हिजकिय्याह काहन पर, जो कसदियों के मुल्क में नहर कबार के किनारे पर था, नाजिल हुआ। और खुदावंद का हाथ उस पर था। चैप्टर 2 में से मैं पढ़ता हूँ। पाक कलाम में लिखा है कि और देखते ही मैं ऊंधे मुंह गिरा, और मैंने एक आवाज सुनी जैसे कोई बातें करता है। और उसने मुझसे कहा, ऐ आदमजाद, अपने पांव पर खड़ा हो कि मैं तुझसे बातें करूं। जब उसने मुझे यूं कहा तो रूह मुझ में दाखिल हुई और मुझे पांव पर खड़ा किया। तब मैंने उसकी सुनी जो मुझसे बातें करता था। चुनाचे उसने मुझसे कहा, ऐ आदमजाद, मैं तुझे बनी इस्राएल के पास, यानी उस बागी कौम के पास जिसने मुझसे बगावत की है, भेजता हूँ। और उनके बाप दादा आज के दिन तक मेरे गुनाहगार होते आए हैं, क्योंकि जिनके पास मैं तुझको भेजता हूँ वो सख्त दिल और बेहजा फरजंद हैं। तू उनसे कहना कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, बस का वो सुने या ना सुने, क्योंकि वो तो सरकश खानदान है। तू तो भी इतना तो होगा कि वो जानेंगे कि उनमें एक नबी बर्पा हुआ। इस तरह तीसरे चैप्टर की मैं 9, 16 से 21 आयत पढ़ूंगा।
पाक कलाम में लिखा है, और 7 दिन के बाद खुदा का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ऐ आदमजाद, मैंने तुझे बनी इसराइल का निगहबान मुकर्रर किया है। बस तू मेरे मुंह का कलाम सुन और मेरी तरफ से उनको आगाह कर दे। जब मैं शरीर से कहूं कि तू यकीनन मरेगा और तू उसे आगाह ना करे और शरीर से ना कहे कि वो अपनी बुरी रवैश से खबरदार हो ताकि उससे बाज आकर अपनी जान बचाए, तो शरीर अपनी शरारत में मरेगा, लेकिन मैं उसके खून की बाज तुझसे करूंगा। लेकिन अगर तूने शरीर को आगाह कर दिया और अपनी शरारत से बुरी तरह से बाज ना आया तो अपनी बदकरदारी में मरेगा, पर तूने अपनी जान को बचा लिया। और अगर आसपास अपनी रास्तबाजी छोड़ दे और गुनाह करे और मैं उसके आगे ठोकर खिलाने वाला पत्थर रखूं तो मर जाएगा, इसलिए कि तूने उसे आगाह नहीं किया, तो वो अपने गुनाह में मरेगा और उसकी ताकत के कामों का लिहाज ना किया जाएगा, पर मैं उसके खून की बास तुझसे करूंगा। लेकिन अगर तू आस पास को आगाह कर दे ताकि गुनाह ना करे और वो गुनाह से बाज रहे तो वो यकीनन जिएगा, इसलिए कि नसीहत पजीर हुआ और तूने अपनी जान बचा ली। खुदा के पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। ये बहुत प्यारी रोया है और बहुत प्यारी बातें हैं, और हम देखते हैं कि पहले चैप्टर में उसकी तीसरी आयत में हम देखते हैं कि खुदा का हाथ जो है हिजकिय्येल पर है, और हिजकिय्येल के मायने है स्ट्रेंथ ऑफ गॉड या गॉड स्ट्रेंथन्स। खुदा कुव्वत वाला है, खुदा जोर वाला है, और खुदा कुव्वत और जोर देता है। और इसमें हम बहुत सारी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हिजकिय्येल पर डाल दी गई है, जो है खुदा का पैगाम जो है वो शरीर लोगों को भी पहुंचाए ताकि वो अपनी शरारत से बाज आए। अगर खुदा वो बाज आ जाते हैं तो वहां पर नबी जो है और खुदा का बंदा हिजकिय्येल जो है वो अपनी जान बचाता है। अगर वो खुदा का पैगाम उन तक नहीं पहुंचाता और वो अपनी शरारत को तर्क नहीं करते, वो अपनी शरारत को नहीं छोड़ते, तो फिर वो जो खुदा का बंदा है उसके पूछगीछ होगी, उससे बात पुछ की जाएगी। पाक कलाम में लिखा है मैं तुझसे पूछूंगा। और इस तरह हम देखते हैं कि खुदा ने उसको कहा कि तू जो है तुझे मैंने इन पर निगहबान करार किया है। तीसरे चैप्टर में जब हम शुरू में पढ़ते हैं, तीसरे चैप्टर की 17वीं आयत में, क्या आदमजाद, मैंने तुझे बनी इसराइल का निगहबान मुकर्रर किया है, बस तू मेरे मुंह का कलाम सुन और मेरी तरफ से उनको आगाह कर। निगहबान क्या होता है? निगहबान एक वॉचमैन होता था उस जमाने में, शहरों पर, सिटीज पर, और उसके जैसे चार द्वारी या बाउंड्री वाल होती थी, उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे मीनार या चबूतरे बनाए जाते थे, उसमें वो बैठता था। और जब कोई बाहर से खतरा होता था तो लोगों को आवाज के जरिए या किसी साउंड के जरिए आगाह करता था कि खतरा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वॉचमैन पर भी होती है। और खुदा जो है हिजकिय्येल को निगहबान करता है कि तू जो है उनको मेरा पैगाम पहुंचा ताकि वो सुने। खुदा क्या चाहता है? खुदा चाहता है ये कौम जो बागी हो गई थी, और इस जमाने में यरूशलेम में जो थी वो टेंपल की डिस्ट्रक्शन की बात की जाती थी, हैकल को गिराए जाने की बात होती थी, और हैकल गिराई जाएगी। लेकिन इसके साथ खुदा जो है कौम बनी इसराइल से वादे करता है कि वो हैकल को भी दोबारा बनाएगा और इस कौम को भी दोबारा बहाल करेगा। और वो हिजकिय्येल के जरिए पैगाम देता है कि वो खुदा की आवाज को सुने, खुदा की बातों को सुने, ताकि तब्दील हो और निजात पाए। खुदा ये तब्दीली चाहता है, खुदा निजात देना चाहता है। और हम ये सारी बातों को देखते हैं कि जब हम देखते हैं, और बात क्या होता है कि जैसे किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है या कोई बात की जाती है या कोई ड्यूटी लगा दी जाती है, तो हम दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, दूसरों पर बात करते हैं, दूसरों पर ब्लेम करते हैं। और ये हमने देखा पैदाइश 3 बार जब हम पढ़ते हैं उसकी 9 फिर 12-13, जब खुदा ने आदम और हवा को बागे अदन में ठहराया और आदम की पसली से हवा को बनाया, और फिर सब जब बागे अदन में रहते हैं, बागे अदन लाइक का पैराडाइज, जन्नत है, उसमें रहते हैं। और खुदा ने हुक्म देते हैं कि तुम सारे दरख्तों का फल खा सकते हो, लेकिन एक दरख्त से मना करता है। लेकिन क्या होता है, इस सारी कहानी को हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, और हम देखते हैं कि फिर जब वो फल खा लेते हैं तो खुदा जो है, आप देखिएगा मेरे साथ थोड़ी देर के लिए,
पैदाइश की किताब उसका 3 बाब, इसको मैं निकाल के सामने रखकर फिर बयान करता हूँ। और लिखा है कि तब खुदावन ने आदम को पुकारा, उससे कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा और मैं अपने आप को छिपाया। उसे कहा तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्यों छिपाता है अपने आप को? क्या तूने दरख्त का फल खाया जिसका मैंने तुझे हुक्म दिया था उसे ना खाना? आदम क्या कहता है? आदम कहता है कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया उसने मुझे दरख्त का फल खाने को दिया। और आदम जो है वो अपना कन्फेस नहीं करता, अपना गुनाह का इकरार नहीं करता, अपनी गलती का इकरार नहीं करता, अपनी नाफरमानी का इकरार नहीं करता। वो कहता है औरत जो तूने मेरे साथ पैदा की थी उसने मुझे खाया। और फिर खुदा क्या करता है? और औरत क्या कहती है? औरत कहती है, तब खुदा ने औरत से कहा तूने ये क्या किया? औरत कहती है उसने, वो सांप, उसने मुझे बहकाया तो मैंने खाया। अब खुदा सांप की तरफ देख, और कोई वहां पर है नहीं, और सांप जो है वो अपनी जुबान, अपनी शरारत, उसमें वो खुश है, मगन है, अपनी जुबान निकालता है, चलाता है। बस किसको ब्लेम करेगा सांप? अब कोई और नहीं है। ये हमारी इंसानी जिबिल्लत में जो ये चीज पाई जाती है, हमारी आदत में ये चीज पाई जाती है कि हम दूसरों को ब्लेम करते हैं और दूसरों पर जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को कबूल नहीं करते कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। आज खुदा का पाकरू हम में से हमें कहता है, हमें बताता है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें, हम अपनी गलती का इकरार करें, हम अपनी खता का इकरार करें, दूसरों पर इल्जाम न लगाएं। अगर हम में से कोई गलती हो जाती है हम दूसरों पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। हमने खानदानों में देखा, बहुत सारी सोसाइटीज में, कुलीग्स में, कोई इंसान जो है शाज़ो नाज़र जो है वो अपनी गलती को तस्लीम करता है, वो दूसरे को बुरा कहना चाहता है। लिहाजा हमारे लिए बहुत जो है अच्छी खबर है कि और 95 टाइम जो है हिजकिय्याल को कहा गया है इस बुक में, सन ऑफ मैन, ऐ आदमजाद, ऐ आदमजाद, सन ऑफ मैन, मॉर्टल मैन, 93 टाइम जो कहा गया है। लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अपने सुनने वालों के साथ, अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर के साथ, कि हमें जो है किस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, या इस बात को समझना है कि क्या रिस्पॉन्स और क्या एबिलिटी है। नंबर 1, हर शख्स जो है अपनी जिंदगी का खुदा को हिसाब किताब देगा, दूसरे की जिंदगी का नहीं। मैं अपना जिम्मेदार हूँ, मैं अपनी जिंदगी का हिसाब किताब खुदा को दूंगा और खुदा मुझसे मेरी जिंदगी का हिसाब किताब लेगा। लेकिन ये खुशखबरी हमें यीशु मसीह के जरिए दी गई है, ये गुड न्यूज हमें जीसस क्राइस्ट के जरिए दी गई है। वो कहता है अपने गुनाहों का इकरार करो, तौबा करो, रुजू लाओ ताकि मुफ्त में निजात पाओ। और यीशु के खून से निजात हमें कैसे मिलती है? यीशु के खून से जो उसने कोहे कलवरी पर बहाया। और खुदावन जो है उसे हमें अपने पास बुलाता है, वो कहता है मुफ्त निजात पाओ। और रोमियो 6 बाब उसकी 23 में आयत में हम पढ़ते हैं, गुनाह की मजदूरी मौत है। इस आयत को मैं खोलकर बाइबल पढ़ना चाहूंगा। पाकलाम में लिखा है, रोमियो की किताब में उसका 6 बाब उसकी 23 आयत, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है मगर खुदा की बख्शिश हमारे लिए खुदा मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। हम देखते हैं कि जब हम गुनाह करते हैं तो फिर हमें क्या मिलती है? मौत मिलती है। मजदूरी क्या है? मजदूरी वो होती है जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम अर्न करते हैं, जो कुछ हम मेहनत करते हैं, जो उसकी वेजेस, जो उसका सिला हमें मिलता है, हम उसको मजदूरी कहते हैं। अगर हम गुनाह करते हैं तो फिर हमें गुनाह की मजदूरी मौत मिलेगी। और लेकिन आगे नेक्स्ट हिस्से में लिखे, खुदा यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी। मगर खुदा की बख्शिश, गिफ्ट ऑफ गॉड, गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट हमें जो फ्री में मिल जाता है, मुफ्त में मिल जाता है, ऐसे प्यार में, मोहब्बत में, अच्छी मिलनसारी में हमें गिफ्ट मिल जाते हैं। उसके लिए हमने कोई मेहनत या काम नहीं किया होता। हम एक दूसरे से खुश होते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। खुदा जो हमें प्यार करता है, खुदा के दिल को देखें कि वो बार बार कौम इसराइल को आवाज देता है कि अपनी बुरी रविश को तर्क करो, अपनी बुरी रविश से बाहर आओ, शरीर जो है अपनी राह को छोड़ दे। और हिजकिय्याल ये पैगाम जो है इसराइल को देता है, सुनाता है कि अपनी बुरी रविशों से बाहर आ जाओ। और बख्शिश जो है, गिफ्ट जो है,
वो हमें मिलता है खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से। किस सूरत में? हमेशा की जिंदगी की सूरत में। वो हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। वो हमें जो है हमेशा की जिंदगी देता है, हमें बचाता है, वो हमारी हलाकत नहीं चाहता। नंबर 1 हमें ये चाहिए कि हम अपने आप पर गौर करें, इनफरादी तौर पर, इंडिविजुअली। हम किसी और को ब्लेम ना दें, जिस तरह हमने भागे अदन में भी देखा। हम अपनी खता हो गई है, गलती हो गई है, उसको कन्फेस करें, इकरार करें कि मुझसे गलती हुई है। और इसी तरह जो है ये जब हम करते हैं और हम खुदा के नजदीक जाते हैं, खुदा जो है हमें शरारत से, गुनाह से बचाकर हमेशा की जिंदगी की तरफ लाना चाहता है। और ये हमारे लिए गुड न्यूज है। अगर हमें हमेशा की जिंदगी मिल जाती है, हमें और क्या चाहिए? हमें जिस्मानी कामों को छोड़कर रूहानी कामों की तरफ बढ़ना है, ताकि हम हमेशा की जिंदगी पा सके। नंबर 2 नंबर 2 जो दूसरी गुड न्यूज है, वो मान लीजिए कि कोई भी अपने वालिदैन के गुनाहों का जिम्मेदार नहीं है। अगर हमारे माँ-बाप ने, हमारे बाप-दादा ने नस्ल में, जब हम जनरेशन कर्सेस की बात करते हैं, ऐसे गुनाह किए, तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। खुदा जो है, पाक कलाम जो है, हमें ये सिखाता है कि वो गुनाह हमारे ज़िम्मे में नहीं आएँगे। और हमने देखा इसको हिजकिय्याह 18 बाब, उसकी मैं पहली 3 आयतें पढ़ूँगा, ताकि इस बात को हम सीख सके पाक कलाम में से, और फिर आगे भी बढ़ेंगे। हिजकिय्याह की किताब, उसका 18 बाब, और मैं इसमें आपको बड़ी तसल्ली देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ना घबराएं। अगर मैं या आप खुदा के साथ चलते हैं, खुदा की कुर्बत में रहते हैं, खुदा के साथ अपना रिलेशन मजबूत करते हैं, तो हमारे जो बाप दादा की खताएं या ऐसी बातें, वो हम पर असरअंदाज नहीं होंगी। हिजकिय्याह चैप्टर 18 पहली 3 आयत पढ़ रहा हूं मैं, और पाक कलाम में लिखा है, और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि तुम इसराइल के मुल्क के हक में क्यों ये मिसल कहते हो कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हुए। खुदा फरमाते हैं, मुझे अपनी हजात की कसम कि तुम फिर इसराइल में ये मिसल ना कहोगे। देखो सब जाने मेरी हैं, जैसी बाप की जान वैसी ही बेटे की जान भी मेरी है। जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। पाक कलाम में बड़ा वाज़ेह हिजकिय्याह नबूवत करता है, प्रोफेसी करता है कौम इसराइल के लिए। आज कलाम, जिंदा कलाम खुदा का पाक रूह हम सब के लिए, कि बाप दादा ने जो अंगूर खाए थे, कच्चे अंगूर खाए थे, उनकी वजह से औलाद के दांत खट्टे। ये मिसल थी, ये मशहूर मिसल थी कौम इसराइल में, ऐसी बातें। लेकिन यहाँ पर खुदा नबूवत करके हिजकिय्याह के जरिए कहता है कि जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। जैसी बाप की जान है, वैसे ही बेटे की जान है। इसी तरह हम खरूज में की किताब में सीखते हैं, चैप्टर 20 में, वहां पर लिखा है, जो खुदा खुदा के हुजूर नहीं आते, खुदा के सामने, खुदा के हुजूर नफरती काम करते हैं, पाक कलाम में लिखा है, मैं उनका बदला, ये पुरानी बात कर रहा हूँ जो मिस्र कौम इसराइल में चली, वहां लिखा है कि जो नाफरमानी करते हैं या खुदा के हुजूर नफरती काम करते हैं, पाक कलाम में उनकी तीसरी और चौथी नस्ल तक बदला लूंगा। लेकिन फिर आगे खुदा, हम देखते हैं, खुदा कहता है, लेकिन जो मेरी फर्मा बरदारी करते हैं, जो मेरे साथ वफादार रहते हैं, उनकी 1000 पुश्तों तक उन पर रहम करूंगा। अब देखें, वहां पर क्या था, हेब्रू जो थे, जब एक छत के नीचे वो रहते थे, उनकी 3 नस्लें एक छत के नीचे ही रहती थी, तो ऐसी बातें उस जमाने में थी। लेकिन खुदा ने, खुदा की बख्शिश, खुदा की मोहब्बत, हम देखते हैं कि जब खुदा के हुजूर हम आते हैं, खुदा से दिल लगाते हैं, उसकी वफादारी फर्मा बरदारी में रहते हैं, पाक कलाम में लिखा है कि मैं 1000 पुश्तों तक उन पर रहम करूंगा। लिहाजा मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, और हिजकिय्याह 33 चैप्टर में भी ऐसी बातें लिखी हैं कि जो बाप दादा का गुनाह है, वो औलाद के हिसाब में, उसके खाते में नहीं लाया जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें ये क्या कहना है, मैं अपनी जिंदगी का जिम्मेदार हूँ। हर औलाद, हर बेटा बेटी अपनी जिंदगी की जिम्मेदार है। दूसरों पर इल्जाम ना लगाएं, अच्छा ये तो मेरे बाप ने ऐसा किया था, ये तो मेरे दादे ने ऐसे किया था, इसलिए ये तो मेरे परदादे ने ऐसा किया था, इसलिए ये जो है बोझ या मुश्किल मुझ पर भी आ गई है। नहीं, अगर हम खुदा के साथ चलते हैं, हम खुदा को अपनी जिंदगी देते हैं, हम उसे अपना निजात देना कबूल करते हैं, यीशु मसीह को, हम उसके रिलेशन में, कुर्बत में रहते हैं, और पाक कलाम की रोशनी में चलते हैं, तो फिर ये बातें हमें नहीं आएंगी। हम हर कोई अपने गुनाह का
जिम्मेदार होगा। और हमारी गुड न्यूज यही है कि जो वालिदैन, बाप, दादा, परदादा से उनके जो गुनाह जैसी गलतियां वो हम पर लागू नहीं होंगी। खुदा ने हमें बड़ी उम्मीद दी है। और पाक कलाम हमें कहता है कि अगर हम मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं, अगर हम मसीह यीशु में हैं, तो फिर हम नए मखलूक हैं। और यीशु वो कुदरत वाला हाथ है, यीशु वो कुदरत वाला हाथ है जो मुर्दों में से जी उठा। वो बड़ी पावर है, बड़ी जिंदा रूह है, वो खुदा का रूह है। और हम देखते हैं खुदा की कुदरत, खुदा की पावर हमें नई जिंदगी देने की कुदरत रखती है। हम नए हो जाते हैं, हम रूह में नए हो जाते हैं जब हम खुदा के साथ साथ चलते हैं, जब हम अपना वक्त दुआओं में, खुदा की तमजीद में गुजारते हैं और रोजे में गुजारते हैं। पिछली दफा हमने दानियल के चैप्टर में भी देखा, दानियल जब मुसलसल दुआ करता रहा, फिर हम देखते हैं खुदा जो है हमारी दुआओं को सुनता है, उसका जवाब देता है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, हमें जो है हमारे लिए गुड न्यूज है। हमें खुदा की कुर्बत में रहना है, हमें खुदा के हुजूर जो है रहना है, ताकि हम उससे अपनी बख्शिश को, अपने गिफ्ट को, हमेशा की जिंदगी का गिफ्ट जो है वो हासिल कर सके। तीसरी बात यह है, तीसरी गुड न्यूज हमारे लिए, खुदा को गुनाहगार की मौत से खुशी नहीं होती। बहुत दफा पाकला में ऐसी बातें हमने पढ़ी और पाकला में लिखी हुई हैं, और आज फिर मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, खुदा को गुनाहगार की मौत से खुशी नहीं होती, बल्कि वो चाहता है गुनाह से बाज आए और खुदा की तरफ मुड़े। आए मेरे साथ देखिए हिजकिय्याह की किताब, उसका चैप्टर 33 वर्स 11। पाक कलाम में लिखा है चैप्टर 33 में वर्स 11 में, पाक कलाम में लिखा है कि तू उनसे कह, खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, शरीर के मरने में मुझे कुछ खुशी नहीं, बल्कि इसमें है कि शरीर अपनी राह से बाज आए और जिंदा रहे। आए बनी इस्राएल, बाज आओ, तुम अपनी बुरी रवत से बाज आओ, तुम क्यों मरोगे। मैंने शुरू में बताया कि हिजकिय्याह जो है खास तौर पर उस पर रोया नाज़ुली, खुदा का हाथ उस पर था। और इस सारे बुक में हम ऐसी रोया की बात करते हैं, हम यरूशलेम की बात करते हैं, हम कौम इसराइल की असीरी की बात करते हैं, हम नए यरूशलेम की बात करते हैं, हम जूज मजूज की बात करते हैं, हम वाटर ऑफ लाइफ की बात करते हैं, जिंदगी का पानी, हमेशा की जिंदगी का पानी की बात करते हैं। और यहाँ पर ये हमारे लिए खुशखबरी है कि गुनाहगार जो है उससे खुदा को नफरत नहीं है। खुदा चाहता है वो हलाक ना हो, खुदा चाहता है वो पास आ जाए, अपनी रविश को छोड़ दे, तौबा कर ले, मुड़ आए, अपने गुनाह को इकरार करे और फिर कभी गुनाह न करे और खुदा की हुजूरी में रहे, खुदा के साथ साथ चले और फिर जो है वो जिंदगी पाए, बाज आए, खुदा की तरफ मुड़े। खुदा को किस बात में खुशी है? उसकी जिंदगी में खुशी है। खुदा किसी की मौत से खुश नहीं होता। और हमारा खुदा, हमारा जिंदा खुदा, उम्मीद का खुदा है, जिंदगी का खुदा है। वो जिंदगी देता है, वो किसी को मारना नहीं चाहता, वो किसी पर मौत नहीं लाना चाहता, वो किसी को कत्ल नहीं करना चाहता। और यही मसीहियों में बात है, फख्र की बात है कि हम दूसरों के लिए उम्मीद बनते हैं, दूसरों के लिए बरकत का वसीला बनते हैं, ताकि लोग जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। और यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, मैं इसलिए आया हूं कि जिंदगी पाएं, कसरत से पाएं। और इससे बढ़कर वो यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16 में कहता है, हमेशा की जिंदगी पाएं, इटर्नल लाइफ। सो हमारे लिए गिफ्ट रखे गए हैं, गुड न्यूज रखी गई है कि जो हम जो है जिंदगी पाएं। और पाक कलाम में लिखा है कि हम, मैं शुरू में ये कहा था कि दूसरों पर ब्लेम ना करो, अपनी गलती को तस्लीम करो और तौबा करो और अपने अंदर एहसास रिस्पॉन्सिबिलिटी लाओ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमने देखा कि शुरू में जब आदम ने गुनाह किया तो आदम कहता, ये औरत जो तूने मेरे साथ रखी है इसने मुझे खिलाया। औरत से खुदा पूछता, कहता ये जो सांप है, सरपेंट है, इसने मुझे बहकाया। नो, हमें चाहिए कि हम अपने कमजोरी अगर हमें, अगर हमें कोताही है, हम उसको एक्सेप्ट करें। और खुदा जो है हिजकिय्याह के जरिए उसने कौम इसराइल को ये बातें बताई कि शरीर अपनी राह को छोड़ दे। अगर एक खादिम है और वो जो है कलाम इस तरीके से बयान नहीं करता अपनी कलीसिया के लिए, खुदा के लोगों के लिए, खुदा के बंदों के लिए, पाक कलाम में लिखा है कि उसकी बाज पुरुष तुझसे होगी। खुदा ने हिजकिय्याह को कहा, खुदा ने हिजकिय्याह से कलाम किया, खुदा ने हिजकिय्याह से बातें की, अगर तू शरीरों को
ये मैसेज मेरा नहीं देगा, वो अपनी शरारत को नहीं छोड़ेंगे, अपनी बुरी रविश को नहीं छोड़ेंगे और वो मर जाएंगे, तो उसकी जान का हिसाब तब मैं तुझसे लूंगा, तुझसे पूछूंगा, तेरी बात पुरुष होगी। और अगर तू उसे बता देगा और वो बच जाएगा, तो वो भी बचेगा और तू भी बचेगा। अगर तेरे बताने के बाद भी वो अपनी बुरी रविश को नहीं छोड़ता, वो तो मरेगा लेकिन तू बचेगा। ये है कलाम खुदा का। हमें चाहिए कि जो मुझे रिस्पांसिबिलिटी दी गई है, अगर खुदा का कलाम मैंने सुनाना है, खुदा का पैगाम मैंने दुनिया के लोगों तक पहुंचाना है, अपनी कलीसिया तक पहुंचाना है, तो इट इज माय ड्यूटी, इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी कि मैं उस कलाम को पहुंचाऊं। अगर मैं नहीं पहुंचाता तो उसकी बात मुझसे होगी। तो इसकी ये सारी बातें हमके साथ शेयर करता है हमारे साथ। तो हमें चाहिए हम सीखें। ये उस जमाने की बात है जब हिजकिय्याह 30 साल का था और 6-7 साल हो गए थे इस कौम को सीरी में गए हुए भी, और 70 साल ये बाबल में बादशाह नबूकदनेस्सर की सीरी में रहे। हमें आज पाकरू जो है, खुदा का जिंदा कलाम जो है, आज हमसे हम कलाम है कि हम अपनी बुरी रविश को तर्क करें और पास आए, तौबा करें, रुजू लाएं, ताकि अच्छे दिन देखें। खुदा इस कलाम के सिले से मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन। आए हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे।